एक हैंडसम बंदा और एक बंदा जिसको जोर से वॉशरूम जाना है, मजे के फ्रेंच फ्राइज और साथ में कराची का रश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर्दियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और आपका भाई लेवल की ब्लू हुडी पहन के बाहर निकल जाता है अपने दोस्त के साथ। और क्योंकि अपनी जर्नी हमने बाइक पे कवर करनी होती है तो हम लोग पाकिस्तान स्टेट ऑयल आ जाते हैं अपना पेट्रोल डलवाने और वहां से निकल जाते हैं थोड़ी ही देर में पेट्रोल डलवा के। तो अब मैं तुम लोगों को अपनी डेस्टिनेशन भी बता देता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली नॉर्थ की साइड। वहाँ पे मेरे दोस्त को कुछ काम शाम है, सो काफ़ी लंबा सफ़र होगा। तो यहाँ से सीधा चलते हैं वाटर पंप। क्या तो लेवल की ट्रांजिशन की आपके भाई ने। इस वीडियो को लाइक कर देना। और हमने वाटर पंप तो नहीं पहुँचना, सो इससे आगे चलते हैं आयशा मंजिल। और आयशा मंजिल के बाद आ जाता है करीमाबाद। और करीमाबाद के बाद पता नहीं कौन सा पुल आ जाता है। खैर हमने फास्ट चलना है क्योंकि जल्दी से हमने पहुँचना है नॉर्थ। तो फास्ट चलते हैं और सीधा चलते रहते हैं और रश में ना फंस गए। जिस बात का डर था वही हुआ गाइस, बट थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैं सब लोगों को अपनी फैन फॉलोइंग दिखाता हूँ तो रश वहाँ से खुद ब खुद खत्म हो जाता है और फिर वहाँ से हम लोग आके निकल जाते हैं। और मेरे दोस्त ने नॉर्थ नाज़िमाबाद जाने के लिए जो रास्ता चुना होता है वो इतना नीट एंड क्लीन होता है कि भाई साहब मेरे दोस्त के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। मतलब ना रास्ते में एक गड्ढा आए, ना धूल मट्टी का कोई निशान आए। सो क्लैपिंग फॉर माई रियल फ्रेंड। और जो लोग इस नीट एंड क्लीनिनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इससे भी बदतर हालत है, तो उनके लिए रास्ते में एक और हॉस्पिटल आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप कराची में रह रहे हो तो हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह मखसूस है। तो ये वाला हॉस्पिटल उन लोगों के लिए है। तो रास्ता काफ़ी लंबा हो रहा है और लंबी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लेट्स गेट टू आवर डेस्टिनेशन। और लोकेशन में पहुंच के मैं तुम लोगों को उसका चेहरा भी दिखाना चाह रहा हूँ जिसने मेरी इतनी लंबी ख्वारी कराई है। ये चेक करो गाइस, कैमरे को देख के ऐसा भागता है जैसे वॉशरूम आ रहा हूँ। खैर हम लोग काफ़ी दूर आ चुके थे और ईशा की नमाज का भी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ से निकल के सीधा चलते हैं मस्जिद और अपनी ईशा की नमाज पढ़ते हैं मस्जिद पे। यस, हम दोनों ईशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाते हैं और उसके बाद टाइम होता है कुछ खाने पीने का, क्योंकि दो बंदे बाहर निकले और कुछ खाए पिए बगैर वापस आ जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग पहुंच जाते हैं एक बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे फ्राइज़ का केबिन भी होता है। तो हम लोग वहाँ से फ्राइज़ परचेज करके खा लेते हैं। और जेन्युइनली बताऊँ तो फ्राइज़ इतने मज़े के होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी देर तक बैठे हुए इंजॉय करते रहते हैं। और याद आता है कि अम्मी ने तो कहा था कि जल्दी आ जाना। तो फिर मैं निकल जाता हूँ और यहाँ से हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और सीधा निकल लेते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। और रास्ते में हम लोग ये काफ़ी बड़ा पुल भी क्रॉस करते हैं। तो मैंने कहा ये वाला पार्ट भी मैं पूरा डाल देता हूँ। सो आज का व्लॉग अगर तुम लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। आज का व्लॉग यहीं तक था। ओके नहीं, ओका बा।